हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया हैं। चलिए आज हम जो इस वीडियो में एक नया चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। समझ गए? आपका जो गणित की पुस्तक है उसमें एक हम नया चैप्टर है नियामक ज्यामिति, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसको बोलते हैं। देखिए थोड़ा इसके बारे में हम लोग पहले परिचय लेते हैं, आखिर ये है क्या चीज़। तो देखिए गणित ये गणित की एक शाखा है। जो नियामक ज्यामिति है ये गणित की शाखा है जिसमें ज्यामितीय प्रश्नों को हल करने के लिए बीजगणित का प्रयोग किया जाता है, यानी बीजगणितीय विधि से हम इसमें हल करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि नियामक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें ज्यामितीय प्रश्नों को बीजगणित माध्यम से हल किया जाता है। इसे विश्लेषणात्मक ज्यामिति भी कहते हैं, यानी एनालिटिकल ज्योमेट्री भी कहा जाता है। समझ गए? आखिर नियामक ज्यामिति है क्या? तो नियामक ज्यामिति जो है गणित की एक शाखा है जिसमें हम लोग ज्यामितीय प्रश्नों को बीजगणित के माध्यम से हल करते हैं, सरल करते हैं। देखिए इसमें इसे एनालिटिक ज्योमेट्री भी कहते हैं, यानी विश्लेषणात्मक ज्यामिति के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि नियामक ज्यामिति में हम ज्यामितीय चित्रों को समीकरण बनाकर यानी समीकरण के माध्यम से हल करते हैं। इसके लिए कार्तीय नियामक पद्धति का भी उपयोग किया जाता है, यानी खास करके उसी का उपयोग करता है जिससे हम लोग 7, 8 या फिर 9th कक्षा में भी इसका अध्ययन किए थे कि एक समतल को दो उदग्र रेखा द्वारा, यानी इस तरह से एक समतल को दो उदग्र रेखा द्वारा बांट दिया जाता है। इसको 4 भागों में, यानी एक रेखा x है O और x डैश, इधर y है और y डैश। यह हो गया उदग्र रेखा और यह हो गया क्षैतिज रेखा, यानी 2 लंबवत रेखाएं हैं जो एक दूसरे को O बिंदु पर क्रॉस करती हैं। तो इसमें सबसे पहले आखिर हम जानेंगे कि वो उदग्र रेखा है क्या, रेखा क्या है। यानी कि किसी भी समतल भाग को, ये जो पूरा प्लेन भाग है, ये समतल भाग को ये 2 उदग्र रेखाओं यानी लंबवत रेखाओं द्वारा जो भागों में बांटा जाता है। अब इसमें भागों में बांट कर इसका जो निर्देशांक बनाया जाता है, आप कहोगे निर्देशांक है क्या, तो इसके बारे में हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। अभी देखिए ये जो क्षैतिज रेखा है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष। एक्स अक्ष यानी एक्स अक्ष क्या है इसको जान लीजिए, एक्स अक्ष। तो देखिए ये जो क्षैतिज रेखा है, तो क्षैतिज रेखा को यानी ग्राफ पर हम इसको हम ग्राफ को भी आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करती है इस तरह से। तो ग्राफिक कॉपी पर जो क्षैतिज रेखा होती है, यानी इस तरह से ये जो क्षैतिज रेखा है एक्स ओ एक्स डैश, ठीक है। तो ये क्षैतिज रेखा को ही हम क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं। समझ गए? एक्स अक्ष क्या है, तो ग्राफ पर ये जो क्षैतिज रेखा है इसी को हम एक्स अक्ष कहते हैं। इसके बाद दूसरा है वाई अक्ष। वाई अक्ष क्या है, तो ग्राफ पर जो उदग्र रेखा है यानी वाई वाला भाग जिसको हम वाई से दर्शाते हैं इस तरह से, ये जो भाग है यानी वाई डैश, ये तो ये जो रेखा है इसी को हम यानी वाई ओ वाई डैश, इसको हम क्या कहते हैं, वाई अक्ष उदग्र रेखा को। यानी ग्राफ पर जितने भी इस तरह से उदग्र रेखा होगी वो वाई अक्ष कहलाती है, और इस तरह से जो भी रेखा होगी उसको हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं क्षैतिज रेखा को। अब देखिए फिर इसके बाद है मूल बिंदु। मूल बिंदु क्या है इसको जान लेते हैं, जिसको बोलते हैं ओरिजिन मूल बिंदु। तो एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष ये जो दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को क्रॉस करती है यानी प्रतिच्छेद करती है,
तो उसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। समझ गए। इस तरह से आप देखिए कि ये आपका हो गया क्षैतिज रेखा, इस तरह से एक्स डैश, और ये हो गया आपका उदग्र रेखा वाई वाला, वाई डैश। ये दोनों एक दूसरे को ओ बिंदु क्रॉस कर रही हैं, यहाँ पे कर रही हैं। तो यहाँ पर जो ओ बिंदु है इसी को हम क्या कहेंगे, मूल बिंदु कहेंगे। ये आपका मूल बिंदु हो गया। तो देखिए अब इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर एक्स अक्ष क्या है, वाई अक्ष क्या है, मूल बिंदु क्या है। तो ये तीनों बातें हमने जान ली। अब इसके बाद हम लोग निर्देशांक के बारे में जानेंगे कि आखिर निर्देशांक है क्या। जैसे मान लें कि किसी का हम पी बिंदु का ग्राफ खींच रहे हैं इस तरह से, अगर हम एक रेखा इस तरह से ले लिए, ये आपका तो पहले मूल रेखा जो हो गया वो है यानी वाई डैश, ये आपका जो रेखा है एक्स डैश, ये आपका मूल बिंदु हो गया। अच्छा, अब मान ली कि इस पर हम एक बिंदु पी लिए, वो पी बिंदु को हम खींचे, तो यहाँ पर इस तरह से ये बिंदु पी है। तो और यहाँ से तो वाई अक्ष बिंदु पी की दूरी, वाई अक्ष से बिंदु पी की जो दूरी है मान लीजिए एक्स है, और एक्स अक्ष पी की बिंदु पी बिंदु की दूरी वाई है, तो हो गया वाई। तो देखिए यहाँ से अब एक्स अक्ष ये आपका जो एक्स अक्ष हो गया, इससे पी बिंदु की दूरी एक्स है और वाई अक्ष से पी बिंदु की दूरी वाई है। तो एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या हो गया आपका एक्स हो गया, और वाई अक्ष का निर्देशांक क्या हो गया, यानी ये जो एक्स निर्देशांक हो गया एक्स और वाई अक्ष का निर्देशांक हो गया आपका वाई। तो हम कह सकते हैं कि पी का निर्देशांक क्या हुआ आपका, तो पी का निर्देशांक आपका हो गया एक्स और वाई, यानी एक्स वाई हो गया इस तरह से। तो इस तरह से हम लिखते हैं। अब देखिए ये जो एक्स अक्ष का निर्देशांक होता है इसको हम लोग बोलते हैं भुज यानी एब्सिसा, भुज हो गया। यानी भुज आपका क्या हो गया इसमें, तो एक्स हो गया। ये जो एक्स अक्ष का जितना भी निर्देशांक होगा वो कहलाता है आपका भुज कहलाता है। यानी पहला हम जब भी निर्देशांक में लिखते हैं तो पहला भुज होता है और दूसरा होता है कोटि। अब दूसरा है कोटि। कोटि क्या है, जिसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। कोटि क्या है, तो वाई, ये जो होता है आपको वाई अक्ष का जो निर्देशांक होता है, वो आपका कहलाता है कोटि। यानी इसमें अगर हम कहेंगे तो इसमें आपका कोटि हो गया, एक्स हो गया आपका भुज और वाई आपका हो गया कोटि। तो इस तरह से हम लोग क्या जाने आज, भुज और कोटि। अब देखिए एक समतल को 4 भागों में बांट दिया जाता है, ठीक है। एक समतल को यानी एक प्लेन को 4 भागों में बांट दिया जाता है इस तरह से। और ये जो प्रत्येक भाग है उसको हम लोग पाद बोलते हैं, यानी प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। ये हो गया आपका वाई डैश, ये आपका मूल बिंदु हो गया एक्स डैश, ये आपका हो गया एक्स अक्ष, इसको हम ऐसे इंडिकेट समझने के लिए कर दे रहे हैं। ये हो गया एक्स अक्ष आपका, ये आपका हो गया वाई अक्ष, और इधर आपका ये हो गया मूल बिंदु। तो इसमें देखिए इसका जो है ये हो गया आपका, जो हम इस समतल को यानी प्लेन को ये जो 4 भाग में बांटे हैं हम, ये हो गया पहला यानी प्रथम पाद इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं द्वितीय पाद यानी दूसरा पाद हो गया आपका, ये आपका तीसरा पाद हो गया यानी तृतीय पाद, और ये आपका हो गया चतुर्थ पाद यानी चौथा पद हो गया। इस तरह से 4 भागों में बट गया। चारों भाग को पाद यानी प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। प्रथम पाद में क्या होता है कि भुज भी धनात्मक होता है और हमारा कोटि भी धनात्मक होता है, यानी भुज और कोटि दोनों धनात्मक इसमें होता है। यानी इसमें जो हमारा एक्स अक्ष का मान भी पॉजिटिव होगा और वाई अक्ष का मान भी पॉजिटिव होगा।
अब द्वितीय पाद में आते हैं तो इसमें भुज होता है ऋणात्मक और कोटि होता है धनात्मक, यानी x अक्ष का मान हमारा माइनस में होगा और y अक्ष का मान हमारा प्लस में होगा, यानी पॉजिटिव होगा। तृतीय पाद में क्या होता है कि भुज भी ऋणात्मक होता है और कोटि भी ऋणात्मक होता है, दोनों ऋणात्मक होते हैं, यानी x अक्ष का मान भी माइनस में और y अक्ष का वही मान माइनस में होता है। चतुर्थ पाद में क्या होता है कि भुज का मान धनात्मक होता है लेकिन कोटि का मान ऋणात्मक होता है। तो इस पर देखिए आपको ऑब्जेक्टिव सवाल भी एग्जाम में पूछ देता है। आपको दे दिया रहेगा इस तरह सवाल कि -4 और 2 बताइए कि ये निर्देशांक किस पाद में होगा। तो आप सीधे देख लीजिएगा कि ये जो -4 यानी भुज ऋणात्मक है और कोटि धनात्मक है। तो हम देख रहे हैं कि भुज ऋणात्मक और कोटि धनात्मक, यानी यहाँ पे देखिए ये हमारा होगा दूसरा पाद में, हम सीधे लिख देते हैं दूसरा पाद में द्वितीय पाद में होगा। ये द्वितीय चतुर्थांश, इसको चतुर्थांश भी बोला जाता है, पाद की जगह हम इसको चतुर्थांश भी बोल सकते हैं, बोला जाता है। यानी कि कहते हैं कि प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। तो किस चतुर्थांश में है, तो ये दूसरा चतुर्थांश में आ गया। -4 और 2 ये जो निर्देशांक दिया हुआ है। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव हम इसको सरल कर लेते हैं। हाँ, तो देखिए इसमें भी हमने क्या जाना चतुर्थांश के बारे में। चतुर्थांश का मतलब क्या होता है कि चौथा अंश, यानी जो प्लेन का हम 4 भाग बांटते हैं, इसके चारों में प्रत्येक का अंश हो गया आपका पहला चतुर्थांश, था दूसरा चतुर्थांश, या था तीसरा चतुर्थ। तभी हमने आपको बताया कि अगर हमें दिया रहेगा इस तरह से कि माना कि -5 है -2 है, आपको बोलेगा कि जो निर्देशांक दिया हुआ है किस चतुर्थांश में होगा। तो आपको मैंने बताया था कि ये भुज है, ये कोटि है। देखिए तो आपको भी मैंने बता दिया चिन्ह में कि अगर भुज भी ऋणात्मक रहे और कोटि भी ऋणात्मक रहे तो किसमें होता है, तो तृतीय में होता है, यानी तृतीय चतुर्थांश। इसमें हम टिक कर देंगे। इसको हम रखेंगे भी तो बैठाएंगे भी तो कहाँ बैठाएंगे, इसमें बैठाएंगे, यानी हमारे यहाँ हो जाएगा -5 और -2, क्योंकि भुज भी ऋणात्मक है और कोटि भी ऋणात्मक है। और हम जानते हैं कि भुज ऋणात्मक और कोटि ऋणात्मक दोनों रहता है, तो किस चतुर्थांश में रहता है, तृतीय चतुर्थांश में। तो इस तरह से हम लोग का इस पर एक ऑब्जेक्टिव सवाल आ जाता है एग्जाम में, जो हमेशा पूछ देता है। तो इसलिए आज हम लोग इतना ही सीखेंगे। बाकी कल के चैप्टर में हम लोग ये निर्देशांक का प्रयोग करके दूरी निकालने के लिए सीखेंगे, जिससे हम लोग दूरी सूत्र के नाम से जानते हैं। बाकी कल के वीडियो में दिख रहेगा, आपको मिलेगा। और इसको ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं इसी तरह से वीडियो आपको देता रहूं। थैंक्स।